अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एक पल की गलतफहमी ने पूरे माहौल को आग की लपटों में झोंक दिया। कोठारी हाउस के बीचों बीच खड़े अंश की कॉलर पर पराग की उंगलियां कसती जा रही थीं। पराग की आंखों में सिर्फ गुस्सा था और उसका पूरा शरीर तपते हुए लावे की तरह फेंकने को तैयार। वह अंश को लगभग घसीटते हुए बाहर ले जा रहा था और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर भय, तनाव और अविश्वास की रेखाएं साफ देखी जा सकती थीं। गौतम दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ साल पुरानी वही तस्वीर घूम गई। एक बार उसे भी पराग ने इसी तरह सबके सामने घर से निकाला था। पुराने जख्म का दर्द आज किसी अनकही खुशी में बदल रहा था, जिससे वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर उभरती संतुष्टि की हल्की सी मुस्कान अनुपमा की नजर से बच नहीं पाई। अंश लगातार कह रहा था कि उसने प्रार्थना को जानबूझकर धक्का नहीं दिया, लेकिन पराग जैसे सुनने की स्थिति में ही नहीं था। अनुपमा आगे बढ़कर पराग को रोकने की कोशिश करती है, पर पराग का गुस्सा चरम पर था। उसने कड़क आवाज में कहा कि मेरी बेटी को चोट पहुंचाने वाला इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकता। अगले ही पल उसने अंश को जोर से धक्का दिया और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। अंश का संतुलन बिगड़ा और वह लगभग गिरते गिरते बचा। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब इतने अचानक कैसे हो गया। उसकी आंखों में दर्द और अपमान दोनों छलक रहे थे। पीछे खड़ी अनुपमा ने परेशान होकर कहा कि यह क्या कर रहे हैं आप? पराग बेहद कड़वाहट से बोला कि अपने लाडले को लेकर जाइए, अब इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अंश की नजरें प्रार्थना को ढूंढ रही थीं। शायद वह उम्मीद कर रहा था कि वह उसकी बात समझेगी, लेकिन प्रार्थना के चेहरे पर आहत भाव थे और उसके होठों पर कोई शब्द नहीं आ रहा था। अंश ने कांपती आवाज में कहा कि क्या तुम्हें भरोसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया? लेकिन उससे पहले ही मोटीबा की आवाज गूंजी, हम तुम्हारे किसी भी बहाने पर भरोसा नहीं करते। प्रार्थना और उसका बच्चा तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं है। अनुपमा ने मोटीबा को समझाने की कोशिश की कि एक गलती के लिए रिश्ते तोड़ देना कैसा न्याय है, पर मोटीबा ने तंज कसते हुए कहा कि आपके बच्चों की गलतियां कभी खत्म ही नहीं होती। अनुपमा बोलने ही वाली थी कि उसकी नजर राही पर पड़ी जो सब कुछ चुपचाप देख रही थी। वह रुक गई। माहौल और भारी हो गया। पराग ने फिर कहा कि अपने पोते को यहां से ले जाइए और इस घर से जितना दूर हो सके रहें। अंश की आंखों में आंसू भरते जा रहे थे। वह प्रार्थना से आखिरी बार कहना चाहता था कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन उसके शब्द वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के दिल पर असर नहीं कर पा रहे थे। तभी पराग की तेज आवाज फिर गूंजी, जाओ यहां से। अंश की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अनुपमा ने अंश का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जाते समय उसकी नजर गौतम पर पड़ी, जिसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। यह देखकर अनुपमा के मन में हैरानी और बेचैनी दोनों एक साथ उठी। क्या गौतम सच में इस स्थिति से खुश था? क्या यह सब उसे अंदर ही अंदर संतोष दे रहा था? यह सवाल अनुपमा के मन में सर्प की तरह फन उठाकर बैठ गया। दोनों शाह हाउस पहुंचे तो वहां पहले से ही चिंतित माहौल फैला हुआ था। लीला ने अंश को देखते ही माथा पकड़ा और बोली कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन तोशु का रिएक्शन सबसे चौंकाने वाला था। उसने कहा कि जो हुआ वह ठीक हुआ। जिन लोगों को हमारे साथ रिश्ता रखना था वे कभी ऐसा नहीं करते। और परी ने तो साफ कहा कि वह उस घर में अब वापस कदम भी नहीं रखेगी। यह सब सुनकर अंश और भी टूट गया। तोशु ने अंश के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि चिंता मत कर, हम कोठारियों से इसका बदला लेकर रहेंगे। सिर्फ पैसों से रिश्ते नहीं चलते। इसी पल अनुपमा का धैर्य टूट गया और उसने जोरदार थप्पड़ तोशु के चेहरे पर जड़ दिया। उसने गुस्से में कहा कि अकल भी कोई चीज होती है। तुम्हारा काम बच्चों को उकसाना नहीं बल्कि समझाना होना चाहिए। फिर उसने परी से पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि चिल्लाने से रिश्ते संभल जाते हैं? परी का चेहरा शर्म से झुक गया। अनुपमा ने साफ शब्दों में कहा कि आजकल की पीढ़ी हर बात को ट्रॉमा का नाम देकर विक्टिम कार्ड खेलना जानती है,
लेकिन रिश्ते समझने और निभाने से बनते हैं। उसने परी से कहा कि तुमने सिर्फ एक फोटो देखी, किसी से बात नहीं की, कुछ पूछ नहीं लिया, बस तुरंत निर्णय ले लिया। इतने बड़े मसले में फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। उसने ईयरफोन उठाकर पूछा है, जब यह उलझ जाते हैं तो तुम इन्हें फेंक कर नए क्यों नहीं लेती? इन्हें सुलझाती क्यों हो? क्योंकि तुम जानती हो कि उलझने सुलझाई जाती हैं, फेंकी नहीं जाती। बिल्कुल रिश्तों की तरह। तोशु को डांटने के बाद वह अंश के पास गई। अंश रोते हुए बोला कि वह कैसे सो जाए जब उसका सच कोई सुन ही नहीं रहा। अनुपमा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अभी कुछ नहीं सोचते, समय के साथ सब ठीक होगा। अभी ठंडे दिमाग से आगे बात करेंगे। सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन रात भर किसी की भी नींद ठीक से नहीं लगी। अनुपमा जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन का तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। शाह हाउस के आंगन में उसके चेहरे की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी लीला और बाबूजी उसके पास आते हैं और उसे बैठा लेते हैं, जैसे उसकी टूटी हिम्मत को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। बाबूजी धीमी आवाज में कहते हैं कि यह तूफान सिर्फ एक रिश्ते को नहीं, बल्कि राही और माही की जिंदगी को भी झकझोर देगा। अनुपमा को तुरंत प्रेम के गुस्से में भरे चेहरे की याद आ जाती है और उसका दिल एक पल में सिहर उठता है। उसे लगता है जैसे हर तरफ से टूटते रिश्तों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही हों। उधर राही अकेली बैठी रो रही थी। उसके आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि टूटा हुआ भरोसा भी था। प्रेम धीरे से उसके करीब आता है और कहता है कि उसे बात करनी है, लेकिन राही उठकर जाने लगती है, जैसे उसके पास अब कुछ सुनने की ताकत नहीं रही। प्रेम उसे रोक लेता है और राही अपने भीतर दबा हुआ सारा दुख उंडेल देती है। वह कहती है कि अब कुछ सुनने को बचा ही क्या है, जब सबके सामने उस पर चिल्लाया गया, उससे बातें छुपाई गईं, उसकी माँ से बदतमीजी की गई और उसके पापा ने अंश को बिना किसी गलती के घर से निकाल दिया। वह कहती है कि प्रेम ने कुछ भी नहीं बोला, बस खड़ा देखता रहा। प्रेम धीमी आवाज में माफी मांगता है और कहता है कि बहाना नहीं बनाएगा, लेकिन वजह बताना जरूरी है। राही पूछती है कि अब जब सब खत्म हो गया है, तब वजह जानकर क्या होगा? प्रेम टूटे हुए शब्दों में कहता है कि वह भी एक आदमी है, जिसे जिंदगी भर यही डर सिखाया गया कि अगर वह फेल हो गया तो दुनिया हंसेगी। अगर बाप का नाम रोशन नहीं किया तो ताने मिलेंगे। उसे हमेशा यही बताया गया कि मर्द को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। इसी डर ने उसे चुप रहने पर मजबूर किया। राही कहती है कि प्रेम का यही डर सबके लिए दर्द बन गया। उसने मां को भी चोट पहुंचाई और उसे भी गहरा धक्का दिया। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है, जबकि प्रेम के पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। उधर अनुपमा अकेले में बैठी होती है कि तभी रेडियो पर एक कॉन्टेस्ट की घोषणा सुनाई देती है, जिसमें जीतने वाला मुंबई जा सकता है। यह सुनते ही उसका मन उन पुरानी यादों में खो जाता है, जब मुंबई उसकी उम्मीदों का शहर था। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी जागती है, जैसे कोई पुरानी पुकार फिर से उसे बुला रही हो। दूसरी तरफ प्रार्थना ख्याति को बताती है कि उस समय डर और सदमे में उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पापा ने बिना किसी गलती के अंश को बाहर निकाल दिया और वह कुछ बोल भी नहीं पाई। ख्याति उसे समझाती है कि सब शांत होने पर वे पराग से बात करेंगी। तभी पराग कमरे में आता है और साफ शब्दों में कहता है कि उसे अंश के बारे में कोई बात नहीं करनी। धक्का गलती से लग सकता है, लेकिन बर्ताव हमेशा इंसान की नीयत बताता है और अंश का बर्ताव गौतम के प्रति जानबूझकर किया गया था। ख्याति कहती है कि प्रार्थना की हालत भी उन्हें देखनी चाहिए थी। दोनों ही उनके दामाद हैं। पराग जिद पर कायम रहता है और कहता है कि अंश सिर्फ शाह परिवार का बेटा बनकर रहना चाहता है और गौतम को नीचा दिखाना चाहता है। यह सुनकर प्रार्थना नाराज होकर वहां से चली जाती है। ख्याति धीरे से कहती है कि प्रेम अभी बच्चा है और अंश का इरादा हमेशा परिवार को बचाने का रहा है। वह पूछती है कि क्या पराग को सच में यकीन है कि गौतम बदल गया है? पराग उल्टा सवाल पूछता है कि क्या उसे भी शक है? ख्याति कहती है कि उसे गौतम की पुरानी हरकतें आज भी याद हैं,
जिन्हें भुला पाना आसान नहीं है। पराग कहता है कि अगर गौतम नहीं सुधरा होता तो वह प्रेम की इतनी बार मदद क्यों करता। ख्याति जवाब देती है कि हो सकता है वह भरोसा जीतना चाहता हो ताकि आगे चलकर बड़ी चोट दे सके। पराग थोड़े असमंजस में आ जाता है और कहता है कि ख्याति ज्यादा चिंता न करे और राही को समझा दे कि अब उसे इस घर में परिवार के हिसाब से ही चलना होगा। ख्याति यह सुनकर चौंक जाती है। उधर अनुपमा अपने मन की बात एक बोर्ड पर लिखकर मैनिफेस्ट करने लगती है। वह लिखती है कि राही और प्रेम की लड़ाई खत्म हो जाए, अंश और प्रार्थना की दूरियां मिट जाएं, परी और राजा का रिश्ता बच जाए। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके बच्चों का भाग्य उसकी तरह कठिन न बने। तभी ईशानी भी बोर्ड लेकर आती है और वह भी अपने तरीके से लिखती है कि परी और राजा एक हो जाएं। अनुपमा उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर होता है। कुछ देर बाद अंश वहां आता है और कांपते हाथों से लिखता है कि उसका परिवार फिर से पूरा हो जाए। वह अनुपमा के गले लगकर कहता है कि वह अपने प्यार को खोना नहीं चाहता। इसी बीच अनुपमा का फोन बजता है। राही कॉल पर होती है और कहती है कि वह ठीक है। अनुपमा प्रेम के बारे में पूछती है तो राही कहती है कि थोड़ा तनाव है लेकिन कोशिश जारी है। राही यह भी कहती है कि अनुपमा मुंबई जाने वाली थी लेकिन वह इन झंझटों में फंस गई। अनुपमा धीरे से कहती है कि जिंदगी हमें अक्सर उलझनों में डालती है लेकिन फिर रास्ता भी दिखा देती है। राही कहती है कि उन्हें देखकर ही सबको हिम्मत मिलती है। वह कहती है कि अंश और परी को बता देना कि वो दोनों कोशिश कर रहे हैं। फोन कटने के बाद अनुपमा सोचती है कि काश वह उस दिन मुंबई चली गई होती, पर अब पता नहीं कब मौका मिलेगा। वह बोर्ड पर लिखती है कि वह मुंबई जरूर जाएगी। सुबह होती है और खबर आती है कि डांस रानीज को एक बड़े इवेंट में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है, जो मुंबई में होने वाला है। सब हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ परी राजा को एक लड़की के साथ देख लेती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। मीता राजा की चोट देखकर उससे पूछती है कि क्या किसी ने उसे मारा है। उधर अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि वह सबको छोड़कर कैसे जा सकती है। उसे लगता है कि वह इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। एपिसोड यहीं खत्म होता है और सबके मन में नया सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा।